हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हर तरह का हम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। लगभग आपकी इसकी 6 से 7 क्लास होंगी। आप जुड़े रहें। 99% क्वेश्चन आप खुद से कर पाएंगे। आपसे मेरा ये वादा है। चलिए शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। कोई भी पॉइंट की लोकेशन दिखाने के लिए कोई भी पॉइंट की लोकेशन दिखाने के लिए हम दो न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज करते हैं, एक x और एक y। दो वैल्यू दिखाते हैं। जैसे कोई पॉइंट की लोकेशन दिखानी है तो 2,3 ऐसे करके, -4,5 दो न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज करते हैं। तो जो पहले वाली न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको कहते हैं अपन एफसीएस है। पहले वाली जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका नाम होता है एफसीएस है। हिंदी में कहते हैं भुज। और जो दूसरी वाली न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको कहते हैं कोटि ऑर्डिनेट। कोटि ऑर्डिनेट। अब ग्राफ पे हम समझते हैं कोई भी पॉइंट की लोकेशन। जैसे आपको ग्राफ दे रखा है मेरे भाई। ग्राफ ले लेते हैं अपन एक। ये ग्राफ ले लिया अपन। ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये आपका क्या हो गया? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना। ये नेगेटिव एक्स हो गया आपका। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस। दूसरे पेन को ले लेते हैं। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस हो गया। अगर मैं कहूं कि इस पॉइंट की लोकेशन कितनी होगी, इस पॉइंट की लोकेशन कितनी होगी, अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट की लोकेशन कितनी होगी, तो आप बोलेंगे कि एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं हम। कितना चल रहा है? 1, 2, 3। एक्स पे हम 3 कदम चले हैं, वाई पे कतई नहीं चले। तो इस पॉइंट की लोकेशन होगी 3, 0। अगर मैं कहूँ इस पॉइंट की लोकेशन क्या होगी, तो एक्स पे चले हैं कितने? 8 कदम। तो इस पॉइंट की लोकेशन होगी 8, 0। इसी तरीके से मैं इधर कहूँ इस पॉइंट की लोकेशन कितनी होगी, तो आप बोलेंगे एक्स एक्सिस पे चले हैं -6, तो एक्स कोऑर्डिनेट -6 हो गया। वाई पे कितना चले हैं? 0 चले हैं। तो मुझे एक बात पता लग गई कि एक्स कोऑर्डिनेट का कोई भी पॉइंट होगा तो उसकी लोकेशन में क्या होगा? वाई 0 होगा। तो इसलिए कहेंगे आप एक्स एक्सिस की इक्वेशन की समीकरण क्या होगी? वाई बराबर 0। तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा उसमें वाई क्या आएगा? 0 आएगा। वाई यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है। इसी तरह वाई एक्सिस में देखते हैं अपन। अगर मैं कहूँ इस पॉइंट की लोकेशन क्या होगी, इस पॉइंट की लोकेशन, तो आप बोलेंगे वाई कोऑर्डिनेट पे चला हूं मैं 4 कदम। एक्स पे तो कतई नहीं चले इस पॉइंट के लिए, तो 0 हो गया आपका। तो 0, 4। ऐसे ही मैं कहूँ इस पॉइंट की लोकेशन क्या होगी, तो वाई एक्सिस पे चले कितने? 7 कदम। तो एक्स एक्सिस पे कितना चले? 0। इसी तरीके से यहाँ पे देखें तो वाई एक्सिस पे कितना चले? -5। और एक्स पे कितना चले? 0। इसी तरीके से मैं कह सकता हूं कि हम कह सकते हैं कि बाई एक्सिस पर अगर हम चलेंगे, बाई एक्सिस पर स्थित हर एक पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू क्या रहेगी? 0। तो बाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? बाई एक्सिस की समीकरण इक्वेशन क्या होगी? तो आप बोलेंगे एक्स बराबर 0। अब हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। दोनों पॉजिटिव। इस वाले क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों कैसे रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा डाटा? तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसा होता है? नेगेटिव। और वाई कोऑर्डिनेट कैसा होता है? पॉजिटिव। तो माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में आएंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएगा मेरे भाई?
तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट भी माइनस का है और बाई कोऑर्डिनेट भी कैसा है, माइनस का है। तो दोनों प्लस के फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों माइनस के थर्ड क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट को देते हैं चतुर्थांश को। एक्स कोऑर्डिनेट कैसा होगा, प्लस का, और बाई कोऑर्डिनेट कैसा होगा, माइनस का। तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो अभी अभी हम लोगों ने एक एक्सिस पे चलना, हमने देखा कि एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा तो उसके लिए बाई जीरो रहेगा, बाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा तो उसके लिए एक्स जीरो रहेगा। अब हम दोनों एक्सिस पे एक साथ चलना शुरू करते हैं, ऐसे पॉइंट की लोकेशन देखते हैं मेरे भाई। जैसे आपका ये ग्राफ है, ये आपका ग्राफ ले लिया आपने, यहाँ पे ये पॉइंट हो गए आपके प्लस का एक, प्लस के दो, प्लस के तीन, प्लस के चार, प्लस एक, प्लस दो, प्लस तीन, प्लस चार, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार। आप बोलेंगे ठीक है। हमने आपसे बोला कि ये पॉइंट क्या हो गया, तो ये आपका हो गया ओरिजिन, मूल बिंदु हो गया ये आपका। ये क्या हो गया आपका, ओरिजिन, मूल बिंदु, मूल बिंदु, ओरिजिन हो गया। इसे हम किससे लिखते हैं, ओ से लिखते हैं, ओरिजिन। तो ओरिजिन की लोकेशन क्या होती है, तो ओरिजिन की लोकेशन होती है एक्स कोऑर्डिनेट पर भी 0 कदम और वाई कोऑर्डिनेट पर भी 0 कदम। मैं आपसे कहूं कि मुझे 2 और 3 की लोकेशन बताओ, किसकी लोकेशन बताओ, 2 और 3 की। तो मेरे भाई 2 और 3 की लोकेशन लेते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट पर कितना चल रहे हैं आप, 2 कदम चल रहे हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट पे आप 2 कदम चले तो यहाँ आ गए। वाई कोऑर्डिनेट पर आप कितना चले हैं, 3 कदम, पॉजिटिव 3। तो 1 2 3, तो यहाँ आ गए। अब आप इन्हें मिला दीजिए, अब आप इन्हें मिला दीजिए। तो जो इनके मिलने से पॉइंट बनेगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, 2 3 रहेंगे। आप बोलेंगे ठीक है। तो इसी तरीके से 2 3 की लोकेशन क्या रहेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरीके से मैंने देखा -2 और +3 की लोकेशन क्या होगी। तो मेरे भाई एक्स कोऑर्डिनेट कैसा है, नेगेटिव, और वाई कोऑर्डिनेट कैसा है, पॉजिटिव। तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव इधर होता है तो 1 और ये 2, आप यहाँ पे चलो। वाई कोऑर्डिनेट पर कितना कदम चले हो, 3। तो 1 कदम, 2 कदम और 3 कदम। तो आप बोलेंगे इन दोनों के मिलाने से जो पॉइंट आएगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, उसके कोऑर्डिनेट होंगे -2, 3। इसी तरीके से एक नंबर और लेते हैं अपन। आपने ले लिया, सपोज आपने ले लिया 4, -2। तो एक्स कोऑर्डिनेट पर आप +4 चले हो। तो एक्स कोऑर्डिनेट पर +4 चलो आप, एक्स कोऑर्डिनेट पर आप +4 चलो आप। तो एक्स कोऑर्डिनेट पर 1 चले, 2 का चले, 3 कदम, 4 कदम। तो आप यहाँ पे आ गए। बाई कोऑर्डिनेट पर कितना चलना है, -2। तो बाई कोऑर्डिनेट ये, वो नेगेटिव कहाँ होता है, नीचे की तरफ। तो 1 कदम, 2 कदम, इन्हें मिला दो। जहां ये मिल रहे हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए आपको चलना पड़ा 4 कदम और बाई कोऑर्डिनेट के लिए चलना पड़ा आपको -2 कदम। इस तरीके से कोई भी पॉइंट की लोकेशन को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन मेरे भाई, फर्स्ट क्वेश्चन, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपका। देखा ध्यान से आप अच्छे से। सवाल में आपको बोल रखा है कि किसी बिंदु के निर्देशांक बिंदु, ये आपको दे रखे, का कोटि उसके भुज का 2 गुना है। अभी हम आपको समझाएं कि पहले वाला डाटा क्या होता है आपका, पहले वाला डाटा आपका क्या होता है, ये जो डाटा है वो आपकी भुज है, वो आपका क्या है, भुज है। और ये आपकी क्या है, कोटि, ये आपकी क्या है, कोटि। अब अकॉर्डिंग टू सवाल आप देखो क्या बोल रहे हैं, कोटि मतलब 5 के+1, कोटि 5 के+1। क्या बोल रहा है, उसके भुज का 2 गुना है। तो भुज कितना है, 2 के-3। तो भुज का कैसा हो गया, 2 गुना हो गया। आप बोलेंगे ठीक है। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, 5 के+1 बराबर 4 के- कितने बन जाएगा, 6। के पास के आएगा तो 4 के इधर आएगा, 5 के से 4 के हटेगा तो के बचेगा, एक उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा तो -7। तो के की वैल्यू आ गई -7। सवाल में भुज का मान पूछ रखा, मतलब 2 के-3 की वैल्यू बतानी है। तो 2 के की वैल्यू -7 और -3, तो 7 दूनी 14, -3 17। सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा, -17। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड नंबर के क्वेश्चन में क्या दे रखा है,
सेकंड नंबर क्वेश्चन बोला है फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट दिस। हमें पोलर कोऑर्डिनेट निकालना है, ध्रुवीय निर्देशांक निकालने हैं। मैं आपको डिटेल बता दे रहा, लेकिन डिटेल की जरूरत नहीं है आपको। आपको सीधा करना है बाय ऑप्शन इस क्वेश्चन को। आप क्या करो इसमें, आप सीधे बाय ऑप्शन मेरे भाई आपको इसे करना है। चेक कर लो कि कौन सा ऑप्शन 4√3 12 बन रहा है। तो आपने पहले वाला ऑप्शन देखा 8√3 साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो 2 से 1 कट जाएगा 4 बार, 4×3 = 12। अरे 4√3 चाहिए, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा उत्तर नहीं हो सकता। सेकंड वाले ऑप्शन को देखते हैं, यहाँ पे cos 60, तो 8√3 cos 60 की वैल्यू 1/2, कॉमा 2 से काटोगे 4√3, एक्स कोऑर्डिनेट 4√3, क्या 4√3 है? हाँ बिल्कुल है, एक्स कोऑर्डिनेट 4√3, तो ये वाला ऑप्शन अभी सही है। आगे और चेक करो, 8√3 साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो आप बोले 2 से कट जाएगा 4 बार, √3 की √3 वही तो 3, 3 चौको 12, तो बाई कोऑर्डिनेट 12 आ रहा है। क्या यहाँ पे भी बाई कोऑर्डिनेट 12 है? तो ये ऑप्शन आपका सेटिस्फाई होगा, यही सवाल का क्या है उत्तर है। अब हम इसकी डिटेल की ओर चलते हैं मेरे भाई। पोलर कोऑर्डिनेट आप हेडिंग लगा लीजिए, पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है। पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट, तो पोलर कोऑर्डिनेट में आप लिखेंगे किसी भी पॉइंट की लोकेशन का ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देना ही, किसी पॉइंट की लोकेशन का ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देना ही क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट होता है। ध्रुवीय, ध्रुवीय निर्देशांक होता है। तो किसी पॉइंट की ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देना ही क्या होता है, ध्रुवीय निर्देशांक होता है। अब जैसे हमें कोई एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है क्या, x, y। कोई एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, कोई एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं x, y। अब इनकी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देना है, तो किस तरीके से दोगे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपका ग्राफ है, ये आपका ग्राफ है, इस पे एक सर्कल है मेरे भाई। एक काम करता हूँ, मैं स्टैंडर्ड डाटा लेता हूँ, अच्छा सा चित्र बनाते हैं। पर ये ग्राफ ले लिया आप, अब सर्कल ले लेते हैं एक, ये सर्कल ले लिया। अब मेरे भाई, अब इस सर्कल पर कोई पॉइंट है जिसकी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देना है। इस पॉइंट के लोकेशन है x, y। इस पॉइंट की लोकेशन क्या है, x, y। तो इस पॉइंट के लिए अभी मैंने आपको समझाया था, x कोऑर्डिनेट पर कितनी दूरी चले हो आप, x। इस पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट पर कितना चले हो, y। x कोऑर्डिनेट पर x डिस्टेंस चले हो, पुश करो उसे थोड़ा सा। ये हम लोगों ने x एक्सिस बाई एक्सिस ले लिए मेरे भाई। एक सर्कल दे रखा है आपको, इस तरीके से सर्कल दे रखा है मेरे भाई, देखते हैं। ये ले लिया सर्कल, ये सर्कल ले लिया आपने, ठीक है। आप बोलेंगे बिल्कुल, ये सर्कल। अब हमें क्या करना है, एक पॉइंट है जो सर्कल की सरकमफेरेंस पर पड़ता है, उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देना है। जैसे हमने पॉइंट ले लिया मेरे भाई, कौन सा पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया कोई, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है एक्स, भाई। इस पॉइंट के लिए आप एक्स पर कितना चले हो, एक्स कोऑर्डिनेट पर कितना चले हो एक्स, और बाई कोऑर्डिनेट पर कितना चले हो इस पॉइंट के लिए बाई। आप बोलेंगे ठीक है, ये पॉइंट ले लिया, इसके लिए इस पॉइंट के लिए आप एक्स बाई चलो, इस पॉइंट की लोकेशन है एक्स। अगर मैं कहूँ ये दूरी कितनी है, तो ये दूरी किससे के बराबर है, बाई कोऑर्डिनेट, तो बाई कोऑर्डिनेट पर कितना चले हो बाई, तो ये आ गई बाई। अब ये दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है, तो एक्स कोऑर्डिनेट से पता चलेगी, तो आप इस पे चले हो एक्स, तो ये दूरी आपकी एक्स आ गई। अब इस पॉइंट को हमने एक एंगल मान लिया थीटा, और ये सेंटर से सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि बताओ आर बराबर क्या होगा,
तो आप बोलेंगे आर का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो आर इक्वल टू क्या आएगा, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे रेडियस पता चल गया। अब मेरे भाई मुझे पता करना है क्या, मुझे x की वैल्यू और y की वैल्यू लेके आनी है किस फॉर्म में, ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में। तो हमने निकाल लिया मेरे भाई साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर बाई है और हाइपोटेनियस आर है, तो बाई अपॉन आर। तो बाई को मैं क्या लिखूंगा, आर की मल्टीप्लाई होगी तो क्या लिखूंगा, आर साइन थीटा। क्या लिखूंगा, आर साइन थीटा। आप बोलेंगे ठीक है, तो इसको क्या लिख दिया, आर साइन थीटा। इसी तरीके से हमने लिया इधर cos थीटा। cos थीटा को क्या लिखेंगे, cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस x अपॉन आर। अब मैं वैल्यू निकालना चाहता हूँ x की, तो क्या आएगी, r की मल्टीप्लाई इधर हो गई तो r cos थीटा। तो ये आपकी वैल्यू किसकी निकल आई, x की वैल्यू निकल आई आपकी। आप बोलेंगे ठीक, ये x की वैल्यू आ गई। तो अब मेरे भाई हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम रिप्रेजेंट करेंगे x का ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसे देंगे, अभी हमने आपको बता दिया यहाँ पे कि x को क्या होगा, r cos थीटा। तो x के लिए होगा r cos थीटा, और y के लिए क्या होगा, y की ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होगी r sin थीटा। अब आप बोलेंगे कि थीटा कहाँ से आएगा और r कहाँ से आएगा, थीटा कहाँ से आएगा और r कहाँ से आएगा। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि r क्या होता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स वाई क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अब मुझे क्या लेके आनी है मेरे भाई, थीटा की वैल्यू। तो मेरे भाई थीटा यहाँ से लेके आ सकते हैं आप। बताओ टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे लंब बटे आधार। थीटा के लिए लंब बाई है और आधार कितना है, एक्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा होगा आपका बाई अपॉन एक्स। तो आपको यहाँ से सारा मैंने डिटेल बता दिया। अब हम अगर इसे डिटेल्ड करें तो कैसे करेंगे मेरे भाई, इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखते हैं ध्यान से, अगर डिटेल देखा तो। बाकी आपको करना ऐसे ही है, आपको बाय ऑप्शन। आप मेरे भाई सबसे पहले हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, तो क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो 4√3 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो 4√3 का स्क्वायर कितना आएगा, 48 आएगा। 12 का स्क्वायर कितना आएगा, 144। ऐड करोगे तो 192। अब 192 को मैं क्या लिख सकता हूँ मेरे भाई, 64 इंटू 3। 192 को क्या लिख सकता हूँ, 64 इंटू 3। अब 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, तो 8√3। तो आर की वैल्यू बनी 8√3। अब हमें इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देना है, तो आर cos थीटा, आर साइन थीटा। तो थीटा और चाहिए, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, बाई अपॉन एक्स। तो बाई की वैल्यू यहाँ पे 12 है और एक्स की वैल्यू कितनी है, 4√3। तो 4 से चला गया 3 बार, 3 को √3 से डिवाइड करोगे तो √3। तो थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री। अब इसी तरीके से मैं रिप्रेजेंटेशन दूंगा, तो आर cos थीटा, आर साइन थीटा। तो आर की वैल्यू 8√3, थीटा की वैल्यू 60। तो आर cos थीटा, तो आर की वैल्यू कितनी बनी, 8√3। तो 8√3 cos 60 और 8√3 sin 60। इस सवाल का आपका क्या होगा, उत्तर होगा। क्लियर है, आप समझ पाए होंगे। आगे चलते हैं मेरे भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल में आपको दे रखा है मध्य बिंदु, तो हेडिंग लगाइए आप मिड पॉइंट। हेडिंग लगाइए आप मिड पॉइंट। हेडिंग लगाइए आप मिड पॉइंट। क्या होते हैं मिड पॉइंट, मध्य बिंदु। कोई भी चीज का मिड पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड देते हैं। आप बोलेंगे ठीक है, जैसे आपके ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, इनका मुझे मिड पॉइंट लेके आना है। ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, x1 और y1। इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 y1। बी के कोऑर्डिनेट क्या होगा, x2 और y2। अब मुझे ए बी का मिड पॉइंट चाहिए, ए बी सेगमेंट का मिड पॉइंट चाहिए। तो मैंने माना कि ये इसका मिड पॉइंट है पी। पी इसका क्या है, मिड पॉइंट है मेरे भाई। अब मुझे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो कैसे निकलेंगे, मुझे x निकालना है, तो आप दोनों को जोड़ के आधा कर दो। मिड पॉइंट निकालने का मतलब है दोनों को जोड़ के आधा कर दो। तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, ये x कोऑर्डिनेट आ गया। मिड पॉइंट का बाई कोऑर्डिनेट निकालना है, तो बाई कोऑर्डिनेट को जोड़ के आधा कर दो। तो आपका y1 प्लस y2 और जोड़ के आधा कर दिया तो ये, और ये क्या निकल आए, मिड पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकल आए।
एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। आप बोलेंगे ठीक है। अब सवाल की तरफ चलते हैं मेरे भाई। सवाल में बोला है कि बिंदु P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, तो ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे 8,5। ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे। ये किसके कोऑर्डिनेट है? मिड पॉइंट के। तो जोड़ के आधा किया होगा तब 8 आया, जोड़ के आधा किया होगा तब 5 आया। आप बोले ठीक है। ए के निर्देशांक 5,22 है, बी के निर्देशांक x,-3 है, x,-3 है। हमें किसकी वैल्यू बतानी है? x की। तो x क्या है आपका? x आपका क्या है? x कोऑर्डिनेट। तो हमें x कोऑर्डिनेट निकाल लेकर आना है। तो मेरे भाई x कोऑर्डिनेट लेकर आना है, तो x कोऑर्डिनेट को जोड़ के आधा कर दो। तो 5 प्लस यहाँ x कोऑर्डिनेट 5 है, यहाँ x कोऑर्डिनेट x है, जोड़ के आधा कर दिया। तो ये किसका मिड पॉइंट आ गया? x कोऑर्डिनेट का। जबकि इसमें मिड पॉइंट x कोऑर्डिनेट दे रखा है कितना? 8। तो 8 दूनी 16, 5 प्लस x बराबर 16। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11। यही सवाल का क्या होगा? आपका उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिंदु P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। बिंदु P है वो रेखाखंड AB का क्या है? आपका मध्य बिंदु दे रखा है। तो P क्या है? मिड पॉइंट है। P के निर्देशांक मतलब आपको मिड पॉइंट के निर्देशांक दे रखे हैं। ये क्या है? आपका मिड पॉइंट है। ये उन्होंने बता दिया। ये मिड पॉइंट के निर्देशांक आपको दे रखे हैं कोऑर्डिनेट। A के निर्देशांक ये है, B के निर्देशांक ये है। तो हम डायरेक्ट करेंगे। मिड पॉइंट एक आ रहा है, मिड पॉइंट एक आ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट एक आ रहा है, तो इसका मतलब सम 2 बनेगा। तो -3 में क्या जोड़ें कि सम 2 बन जाए? 5। 5 में -3 जोड़ेंगे, 5 में -3 जोड़ेंगे तभी तो 2 आएगा। आप बोलेंगे ठीक है। मेरे भाई बाई कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का बाई कोऑर्डिनेट 3 है। मिड पॉइंट अगर 3 बन रहा है तो सम कितना बनेगा? 6। तो 8 में क्या जोड़ें कि 6 बन जाए? तो -2। तो ये सवाल का उत्तर डायरेक्ट है, 5, -2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल में आपको बीच की दूरी आ गई। मेरे भाई एक कंसेप्ट लिखेंगे आप। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। कौन कौन से दो पॉइंट्स हैं? एक P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? x1, y1। एक Q पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? x2 और y2। अगर मुझे बीच की दूरी निकालनी है PQ, तो ये कैसे निकलेगी? रूट ऑफ y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ये आपकी क्या आ गई? बीच की दूरी आ गई। यू हैव टू लर्न दिस। ये क्या आ गई? आपकी बीच की दूरी आ गई। आपको याद रखना ये मिड पॉइंट के बीच की। आप बाई टू माइनस बाई वन लिखो या बाई वन माइनस बाई टू लिखो, क्योंकि स्क्वायर करेंगे, चाहे नेगेटिव का स्क्वायर करो चाहे पॉजिटिव का, आना उसे पॉजिटिव ही है। तो आगे पीछे हो जाए इससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी 1 1 कोई भी 2 2 ले सकते हैं आप बोलेंगे ठीक। अगर आप इसकी डिटेल देखना चाहें कैसे आया, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपके ग्राफ है, आपका ये ग्राफ है। मैं ग्राफ ले लेता हूँ आपका, ग्राफ ले लेता हूँ मैं। ये हम लोगों ने एक्सेस ले लिए मेरे भाई। आप देखते हैं ग्राफ ले लिया। हमें इस डाटा को प्रूफ करना है ये कैसे आ गया, तो समझते हैं मेरे भाई। आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं। कितने पॉइंट दे रखे हैं? 2 पॉइंट, जिनके कोऑर्डिनेट क्या है? 2 पॉइंट दे रखे हैं जिनके कोऑर्डिनेट हो गए आपके इस पेन से लेना रेड से। 2 पॉइंट है आपके। एक पॉइंट यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक जाता है। आप बोले ठीक। ये 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट हो गए आपके। कौन कौन से? एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। दो पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। हमें इन पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए, ये P पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट हो गया? P पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? x1 और y1। इस पॉइंट के लिए आप x कोऑर्डिनेट पे x1 चले हो, y कोऑर्डिनेट पे y1 चले हो। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए PQ के x2 और y2। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। अब अगर मैं आपसे कहूं मेरे भाई ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, समझने की कोशिश करना है आपको। बाकी बहुत सिंपल है, आसान है। देखो ध्यान से, मैं आपसे कहूं कि ये पॉइंट, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली, तो आप बोलेंगे सर ये बाई कोऑर्डिनेट से पता चलेगी।
ये किसके इक्वल है, बाई कोऑर्डिनेट के। तो बाई कोऑर्डिनेट पर आप कितना चले हो, बाई टू। तो ये वाली आपकी डिस्टेंस हो गई बाई टू। ये डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, बाई टू। ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई, बाई टू डिस्टेंस हो गई। अब मैं कहूँ ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली, ये दूरी कितनी है, तो ये किससे पता चलेगी, बाई कोऑर्डिनेट से। तो इस पॉइंट का बाई कोऑर्डिनेट कितना है, बाई वन। तो ये वाली दूरी कितनी हो गई मेरे भाई, ये वाली दूरी हो गई आपकी बाई वन। ये वाली दूरी कितनी हो गई आपकी, बाई वन। आप बोले ठीक है। अब मेरे भाई हम बात करते हैं एक्स कोऑर्डिनेट पे इस पॉइंट की क्या लोकेशन है। पेन चेंज कर लेते हैं अपन, कुछ दूसरा ले लेते हैं, ये वाला ले लिया। अब मेरे भाई देखो, इस पॉइंट के लिए आप एक्स कोऑर्डिनेट पर कितना चले हो, एक्स वन। तो एक्स वन आपकी यहां से लेके यहां तक की दूरी होगी। इस पॉइंट के लिए आप एक्स कोऑर्डिनेट पर कितना चले हो, एक्स टू। तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी, एक्स टू। आप बोलेंगे ठीक है। अब मेरे भाई मैंने इसके पैरेलल यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये ड्रॉ कर दी बिल्कुल 90 पे। आप बोलेंगे ठीक है। तो ये दूरी कितनी होगी आपकी, अगर मैं आपसे पूछूं। तो कंप्लीट एक्स टू है, ये एक्स वन है आपका। तो एक्स टू से एक्स वन हटा दें, तो एक्स टू माइनस एक्स वन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये एक्स टू माइनस एक्स वन। ये डिस्टेंस आ गई आपकी एक्स टू माइनस एक्स वन। अब मैं आपसे कहूँ कि ये वाली दूरी कितनी आएगी, ये वाली दूरी। तो आप बोलेंगे कि कंप्लीट बाई टू है, ये बाई वन है, तो बाई टू माइनस बाई वन, बाई टू माइनस बाई वन। अब मेरे भाई आप देखो ध्यान से अच्छे से, क्या ये राइट ट्राइंगल नहीं हो गया, राइट ट्राइंगल नहीं हो गया। तो अगर मैं इस चीज को अलग निकाल के आपको दिखाऊं, तो डाटा क्या आ गया, तो आप बोलेंगे बाई टू माइनस बाई वन, और ये क्या आ गया, एक्स टू माइनस एक्स वन। अब मैं ये वाली साइड निकालूंगा तो क्या निकल आएगी, यही तो निकल के आएगी। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आप इसे लौट के फिर से देखो अगर आपको असुविधा है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लो। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व आउट करेंगे। किसी बिंदु बिंदु एक ये है और एक पॉइंट ए के बीच की दूरी बतानी है। तो क्या होती है बीच की दूरी, तो रूट ऑफ बाई टू माइनस बाई वन। तो मुझे 6 और माइनस 6 का गैप चाहिए, तो कितना आएगा, 12। तो 12 का स्क्वायर। नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का स्क्वायर हो गया, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, माइनस 2 से प्लस 3 का डिफरेंस 5 आएगा, तो 5 का स्क्वायर। क्या ये ट्रिपलेट नहीं होता, 5 12 13। तो सवाल का उत्तर डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। आप बोलेंगे ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस। हमें इन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो क्या आएगी डिस्टेंस, चलो बाई टू माइनस बाई वन। भाई बाई टू कितना है इसका, बाई टू कितना है, ये रहा बाई टू। बाई वन कहाँ पे है ये, तो देखो इनके बीच में कितना डिफरेंस है। अरे इसका मतलब यही तो है, बाई टू माइनस बाई वन, मतलब हमें इसके डिफरेंस ही तो लेना है। आप बोलेंगे ठीक है। तो मेरे भाई देखते हैं, तो माइनस के 7 माइनस के 3 के 5 माइनस के 3 के 3 के यहाँ भी है, 3 के यहाँ भी है। तो माइनस के 7 प्लस के 5 में डिफरेंस लो, तो 7 और 5 12। तो 12 का स्क्वायर, एक वैल्यू आ गई 12, प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन। तो 7 के यहाँ पे भी है, 7 के यहाँ पे भी है। तो माइनस के 3 प्लस के 2 5। तो 5 का स्क्वायर आ गया ये डिफरेंस। तो 5 12 13। तो आपका क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 7th नंबर का क्वेश्चन। बीच की दूरी आपको 13 इकाई दे रखी है। सबसे पहले हमारे अकॉर्डिंग बीच की दूरी क्या होगी, बाई टू माइनस बाई वन। तो माइनस के 4 प्लस के 8, गैप कितना बनेगा, 12। तो 12 का स्क्वायर, प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन। तो के माइनस 4 का स्क्वायर। ये बीच की दूरी आ गई, ये बीच की दूरी आ गई मेरे दोस्त। जबकि सवाल में बीच की दूरी कितनी दे रखी है, तो सवाल में बीच की दूरी 13 दे रखी है। ये कैसे आई होगी 13, तो आप बोलेंगे सर ट्रिपलेट होता है क्या, कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर हम जब जोड़ेंगे तब आया होगा 13 का स्क्वायर। लेकिन इस पर रूट लगा है, तो इस पर भी रूट लगेगा, इसलिए कट गया होगा। तो ये क्या, ये ट्रिपलेट नहीं है, 5 12 13। तो ये 5 रहा होगा, और ये 12 तो है ही, तो ये कितना आया होगा, 13। अब ये चीज आपकी क्या हो सकती है, तो आपकी +5 भी हो सकती है और -5 भी हो सकती है। +5 का स्क्वायर करो चाहे -5 का स्क्वायर करो, तो डिस्टेंस 13 ही आएगी। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 13। तो मेरे भाई के की वैल्यू निकालो। अगर k -4 बराबर मैं +5 लूँ,
तो के की वैल्यू क्या निकलेगी? तो आप बोलेंगे माइनस के 4 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो 9 आ गई एक वैल्यू। अब 5 में नेगेटिव ले ले रहा, तो माइनस के 4 उधर जाएंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे, तो के की वैल्यू क्या आएगी? माइनस के 1। तो के की वैल्यू क्या निकल के आई? 9 कॉमा माइनस 1। तो ए और बी दोनों सही है, सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इन्होंने बोला इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, इन पॉइंट के बीच की दूरी कितनी दे रखी? 17। चलिए करते हैं मेरे भाई। क्या होता है बाई टू माइनस बाई वन? बाई टू माइनस बाई वन, किसी को भी बाई टू ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब की बार बाई टू मैंने इसे ले लिया, एक्स टू इसे ले लिया, एक्स वन इसे ले लिया और बाई वन इसे ले लिया। तो बाई टू माइनस बाई वन, तो 9 में और माइनस 6, 9 और माइनस 6 का डिफरेंस लेना है, तो कितना आएगा? माइनस माइनस प्लस, तो 15। वैसे ही बोल दिया करो, तो 15 का स्क्वायर, बाई टू माइनस बाई वन का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, तो एक्स टू के प्लस वन है, के प्लस वन है, और डिफरेंस लेना है किससे? एक्स वन की वैल्यू 4 है, तो मेरे भाई क्या आएगा? माइनस के 3। यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस के 3। क्या आ जाएगा? माइनस के 3। तो के माइनस 3 का स्क्वायर, और बराबर कितना होगा मेरे भाई? 17। तो ये 17 कैसे आ गया? एक ट्रिपलेट होता है 8 15 17, 15 के स्क्वायर में 8 का स्क्वायर जोड़ेंगे तब कितना स्क्वायर आता है? 17। ये ट्रिपलेट है, आप याद करो, 5 12 13, 8 15 17, ये राइट एंगल ट्राइंगल के साइड है। 8 के स्क्वायर में 15 का स्क्वायर जमा करोगे तो क्या मिल जाएगा? 17 का स्क्वायर। 5 के स्क्वायर में 12 का स्क्वायर जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 13 का स्क्वायर। तो ठीक इसी तरीके से ये चीज क्या रही होगी? ये चीज या तो प्लस 8 रही होगी या माइनस 8 रही होगी। तो के माइनस 3, तो के की वैल्यू क्या आएगी? अगर ये प्लस 8 है तो 3 उधर गए तो 11 हो गई, अगर ये माइनस के 8 है तो एक वैल्यू आ गई माइनस के 5। तो सवाल का उत्तर आ गया 11 कॉमा माइनस 5। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर आ गया आपका डिवीजन, तो डिवीजन को अपन करते हैं मेरे भाई प्रमोद।